से बताया सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज ईद उल फितर का रुख पुरवार इज्तिमाए चक्कर कोट बाला में मुनक्किद हुआ, जहां मोमिनों ने अकीदत एहतराम के साथ अल्लामा अजाजदार हुसैन अस्करी की अमानत में नमाज अदा की और इस बाबरकत मौके पर लोगों की कसीर तादाद ने भरपूर जोश और खरोश के साथ शिरकत की। नमाज के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, वतन अजीज की तरक्की और इस्तेहकाम और पाक फौज की सलामती और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। इबादत के इस पुरनूर लम्हे के बाद अहले ईमान ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, गले मिले और खुशियों का बांटा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम अहले वतन बिलखसूस हमारे गाँव के मोमिनों को खुशहाली, अमन और बरकतों से नवाजे। चौधरी हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह दूसरे शहरों की तरह खानपुर अजीमी दीनी दरसगाह जामिया मजहर इस्लाम जामिया मस्जिद में भी सैकड़ों अफराद ने मुफ्ती इब्ने मुफ्ती मजहर मुख्तियार अहमद अरानी की सरबराही में इत्तकाफ में बैठने की सआदत हासिल की। इसी दौरान मुफ्ती साहब ने दर्स और तदरीस का अमल भी जारी रखा। सलात तस्बीह, नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत और दीगर खुदाबंदी में हर वक्त जुड़ी रखा और खासकर इनकी सेहत और खाने पीने से सहरी अफ्तारी का भी खास ख्याल रखा और इत्तकाफ से अलविदा होते पर फूलों के हार पहनाए और दीगर इलाके के हमरा अलविदा किया और दुआएं भी दी। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक बखर से आपको बताएं कि चांद रात रोड हादसा पेश आया। तिबी सहूलियात की नाकस फ्राहमी और रेस्क्यू 1122 सेंटर की अदमी दस्तयाबी, 3 कीमती जाने जाया हो गयी। ईद के मौके पर कई घरों में सफ़े मातम बिछ गया। वाज़ेह रहे कि यहाँ अस्पताल अहले इलाके के लिए सफेद हाथी बन चुका है और जबकि दूसरी तरफ एक अशरे से मुसलसल वादों के बावजूद हाल रेस्क्यू 1122 का बाज़ाब्ता सेंटर कायम नहीं किया जा सका। जरूरत इस अमर की है कि पहले भी जिले बखर का हिस्सा तिबी सहूलियात फ्राहम और इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर का फौरी क़याम अमल में लाया जाए। लोधरा से बताएं डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कामरान मुमताज का चांद रात पुर अमन बाजार और मुफ्ती नाकाजात का दौरा किया। जिला लोधरा में डीपीओ सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और एहलकारों को अलर्ट देने की हिदायत की और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने रखने की हिदायत दी। इस मौके पर कहा कि फायरिंग और अल्लड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना फिरोजवाला से बताएं कि थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके किला सितार शाह में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। माल मशरूका भी बरामद हुआ। डाकू किला सितार शाह के करीब राहगीरों से डकैती की वारदात कर रहे थे कि गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से अपने और शहरियों की जान बचाते हुए अपने फर्ज की अदायगी की। अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले डाकू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जड़ावाला से बताएं कि अहमद अली की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी कारकुन अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम एग्जेक्टिव मेंबरान अहदेदारान का ईद उल फितर के अहम मौके पर कौम के नाम पैगाम अपनी खुशी के लम्हात में गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारों अफराद को भी खुशियों में लाजमी शरीक करें। अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुल्क भर में इत्तकाफ करने वाले भाइयों को NN24 न्यूज़ की टीम और की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मेमन मलिक के इलाके कैटर कॉलोनी में रमजान मुबारक के महीने में इत्तकाफ में बैठने वाले मूसा हमायती और जब हमायती को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर भाग चंद मिशूरी और जमील हमायती, अयूब हमायती, रियाज हमायती और अली भाई ने मौजूदगी में मुबारकबाद पेश की।